हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेओपी द जर्नी ऑफ प्रोग्रामिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। मशीन लर्निंग की सीरीज में आज हम देखेंगे लेक्चर 4। ठीक है, तो ये पाइथन, अभी हम पाइथन की सीरीज में कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में जो टॉपिक कवर किया है वो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स का किया है। सो अभी हम जो देखेंगे वो देखेंगे ऑपरेटर्स का। ठीक है, सो ऑपरेटर्स क्या होता है, अगर हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जो सिंबल्स हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिन सिंबल्स की रिक्वायरमेंट होती है उसे ऑपरेटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 5 + 9, तो हम एडिशन ऑपरेशन है परफॉर्म कर रहे हैं 5 और 9 के बीच में। सो इन दोनों के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें सिंबल किस चीज़ की जरूरत है, प्लस सिंबल की जरूरत है। तो हम बोल सकते हैं कि प्लस क्या है यहाँ पे, ऑपरेटर। ठीक है, तो जो ये डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं कि इट इज़ यूज टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस एंड इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द ऑपरेंड्स। अब ऑपरेंड्स क्या हुआ, नाम से पता लग रहा है कि जो वैल्यूज होती हैं उन्हें ऑपरेंड्स बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उन्हें ऑपरेंड्स बोलते हैं, और जिसके थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसे ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे कि प्लस यहाँ पे ऑपरेटर हुआ, 5 और 9 यहाँ पे ऑपरेंड्स हुए। ठीक है दोस्तों, सो ऑपरेटर के बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। सो पाइथन में बेसिकली 3 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर एंड देन लॉजिकल ऑपरेटर। सबसे पहले आते हैं हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर पे। अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, एडिशन प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, सब्ट्रैक्शन माइनस से, मल्टीप्लिकेशन स्टार सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवीजन ये सिंगल डिवीजन से, इंटीजर डिवीजन ये डबल स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस और रिमाइंडर ये परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड पावर को डबल स्टार से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो इन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि हम किस तरह के ऑपरेंड्स पे, किस तरह की वैल्यूज पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा 5 + 7। ठीक है, मैं एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ और प्लस ऑपरेटर का मैंने यूज किया है, तो वैल्यू आई 12। ठीक है, ऐसे हम कितने भी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, जैसे कि 12 फिर -13। ठीक है, सो अब क्या करते हैं, हम इसको ऐसे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, a = 12, b = 13। ठीक है, a + b, और हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमने वेरिएबल्स में वैल्यू साइन करी, फिर उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है। सो ऐसे ही आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ a 5 / 2। ठीक है, तो अब इसको रन करता है तो वैल्यू है 2.5। ठीक है, उसके बाद है फिर अगर नेक्स्ट वाला है इंटीजर डिवीजन। अगर हम इसी में जो हमने 5 सिंगल स्लैश डिवाइड बाय 5 / 2 करा था तो 2.5 आया था। अगर हम 5 डबल डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एक तरीके से 2 आएगा। तो डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा, वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू देगा, जबकि जो सिंगल डिवीजन है वो पूरा कंप्लीट रिजल्ट देगा। ठीक है, और इसके बाद एक होता है वो परसेंटाइल, जिसे हम मॉडुलस भी बोलते हैं, उससे रिमाइंडर आता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 27 / 5, अगर जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 5.4 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, लेकिन अगर हम इसको इंटीजर डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर, एक तरीके से 5 वो आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे अगर एग्जांपल में देखें, हमने 5 से 27 को डिवाइड किया तो 5 क्वेश्चन आए, 2 रिमाइंडर आया। ठीक है, तो जब हमें कभी ऐसी नीड होती है प्रोग्राम में कि हमें क्वेश्चन पे काम करना होता है, तब हम इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। और कई बार होता है कि हमें रिमाइंडर चाहिए होता है, तब हम मॉडुलस का यूज करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ करें 5% 27% 5, तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो 2 यहाँ पे रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड अगला वाला है पावर ऑपरेटर। से पावर ऑपरेटर भी काफी यूजफुल है, जैसे कि 5 * 2। ठीक है, $2। जैसे इसको रन करेंगे 25 आया है, मीन्स इसका मतलब यह 5 स्क्वायर हो गया इसका मतलब। ठीक है, 5 की पावर 2, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। अगर मैं लिखूं 5, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से लिखूं पावर 0.5, सो क्या रिजल्ट आना चाहिए,
इसका मीन्स हुआ कि 5 की पावर 1/2। जब 5 की पावर 1/2 होती है इसका मतलब अंडर रूट वो सॉरी 25 की पावर 1/2। 25 की पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 क्या होता है 5। तो ऐसे आ गया। सो पावर का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ इसका स्क्वायर क्यूब इस तरह से निकाल सकते हैं, हम इसके रूट्स भी निकाल सकते हैं, लाइक 1/2 1/3 क्यूब रूट ऐसे करके हम अंडर रूट भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। सो नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, फिर इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो कंडीशनल ऑपरेटर जो भी होते हैं वो जो वैल्यू रिटर्न करते हैं वो या तो आइदर ट्रू रिटर्न करते हैं या फॉल्स रिटर्न करते हैं। मीन्स इनको करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा या तो ट्रू में मिलेगा या फॉल्स में मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी करके देखते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ 5 लेस देन 2। क्या 5 2 से लेस है? नहीं, तो फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, फॉल्स रिजल्ट आ गया। अब मैं इसको ग्रेटर देन में चेंज करके देख लेता हूँ, अब ट्रू आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्या 5 नॉट इक्वल टू 2 है? हाँ ठीक है, नॉट इक्वल टू 2 है तो ट्रू आ गया। उसके बाद मैं लिखता हूँ इस 5 लेस देन इक्वल टू 5। हाँ, ये ट्रू आएगा। ठीक है, ऐसे ही 5 और यहाँ इक्वल टू में डबल इक्वल टू होता है ये। ठीक है, जैसे कि 5 इक्वल टू 5 तो यहाँ पर ट्रू आया है। अब मैं लिखूंगा कि 5 इक्वल टू 6 तो फॉल्स आया है। जब हम सिंगल इक्वल लगाते हैं तो हम असाइनमेंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा a इक्वल टू 5 तो हम a के अंदर 5 डाल रहे हैं, लेकिन जब हम कभी कंपैरिजन करते हैं दो वैल्यूज के बीच में तो हम डबल इक्वल टू का यूज करते हैं। ठीक है, अगला है लॉजिकल ऑपरेटर। ये भी आपको काफी जगह यूज आएगा। कई बार क्या सिचुएशन आती है कि हमें एक से ज्यादा कंडीशंस को कंबाइन करना होता है, तो ऐसे केस में लॉजिकल ऑपरेटर हमारा बहुत यूजफुल होता है। सो लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है वो या तो ट्रू रिटर्न करता है या ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। तो 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर होता है, या तो एंड, और या नॉट। ठीक है, जो एंड ऑपरेटर जो होता है ना वो रिटर्न करता है हमेशा फर्स्ट फॉल्स वैल्यू। वो पूरी स्टेटमेंट में देखेगा और फर्स्ट फॉल्स को ढूंढेगा, जैसे ही उसे फर्स्ट फॉल्स मिल जाएगा वो उसे रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो रिटर्न करेगा लास्ट वैल्यू को। जैसे कि करके देखते हैं हम इसको। मैंने लिखा ट्रू एंड ट्रू एंड ट्रू एंड फॉल्स एंड ट्रू। ठीक है, जैसे ही मैं इस स्टेटमेंट को रन किया तो सीधे फॉल्स रिटर्न किया। वो पूरे स्टेटमेंट में फॉल्स को सर्च करता है स्टार्टिंग से। ठीक है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, जैसे उसे फॉल्स मिल जाता है वो उसको रिटर्न करता है। अगर उसे फॉल्स मिलता ही नहीं तो वो जो लास्ट वैल्यू होती है उसको रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से फॉल्स को हटा देता हूँ। ठीक है, फॉल्स नहीं है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ट्रू जो इसने रिटर्न किया है वो लास्ट वाला ट्रू रिटर्न किया है। ठीक है, ऐसे क्या होता है अगर हम इसको एंड ऑपरेटर को नंबर्स पे परफॉर्म करें तो होता क्या है कि 0 जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को, और जो 1 जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रू को। 1 मीन्स अदर देन 0, हम लिख सकते हैं अदर देन 0 जो होता है वो ट्रू को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों ये कोड नहीं है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे। ठीक है, आपको इसको रन करोगे तो एरर आएगा। तो जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ कि 1 एंड 0 एंड 5, अगर हम इसको रन करें तो क्या आना चाहिए आंसर, रिटर्न द फर्स्ट फॉल्स। इसमें फॉल्स क्या है, 0 फॉल्स है तो रिटर्न क्या करेगा 0। ठीक है, सो अगर हम एक और स्टेटमेंट देखें 1 एंड 5 एंड 6 7। ठीक है, सो इस स्टेटमेंट में कोई भी फॉल्स नहीं है। 1 5 7 तीनों ही ट्रू है, क्योंकि सिर्फ 0 ही फॉल्स होता है, उसके अलावा कोई भी नंबर होता है वो ट्रू होता है। तो इस केस में क्या रिटर्न करना चाहिए, वो पूरे स्ट्रिंग में फॉल्स को फाइंड करता है। अगर फॉल्स नहीं मिलता तो लास्ट वैल्यू को रिटर्न करता है। तो हम इसको रन करता है तो यहाँ पे 7 आया है। ठीक है, तो ऐसा ही अगला कंसेप्ट है और का, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या करता है, ये फर्स्ट बिल्कुल अपोजिट है एंड का। ये क्या करता है कि फर्स्ट ट्रू को रिप्रेजेंट करता है। पूरी स्टेटमेंट में फाइंड करेगा कि फर्स्ट ट्रू जैसे ही उसे मिल जाएगा
वो उसे रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो लास्ट वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, सो कंसेप्ट तो आपको समझ ही होगा, सेम इसी की तरह ही है। तो अगर हम देखें ट्रू और फॉल्स, सो वो करेगा फर्स्ट ट्रू को रिटर्न करेगा, तो वो फर्स्ट ट्रू को रिटर्न कर देगा। ठीक है, अदरवाइज वो फॉल्स लास्ट वाली वैल्यू को रिटर्न करता है। और 1 और 0 के केस में देखें तो 1 और 2 और 0, तो इसमें फर्स्ट ट्रू को रिटर्न करेगा, तो उसने 1 को रिटर्न कर दिया। ठीक है, अदरवाइज वो लास्ट वैल्यू को रिटर्न करता। फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 और 3, तो वो 3 को रिप्रेजेंट 1 को रिप्रेजेंट करके 1 जो है यहाँ पे फर्स्ट ट्रू वैल्यू है। ठीक है, अदरवाइज वो लास्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता। और इसके बाद आता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ये वैल्यू को फ्लिप कर देता है। अगर वैल्यू ट्रू होती है तो उसको फॉल्स कर देता है, फॉल्स होती है तो उसको ट्रू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल नॉट को ऐसे लिखते हैं नॉट, ठीक है, नॉट के बाद मैंने लिखा ट्रू, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ऐसे मैं लिखता हूँ नॉट फॉल्स, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, ऐसे ही हम नॉट ऑपरेटर का जो यूज है वो हम नंबर्स पे भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा नॉट 3, अब इसको रन करेंगे फॉल्स, क्योंकि 3 का मतलब ट्रू हुआ तो ये फॉल्स हो गया। ऐसे ही मैं लिखता हूँ अगर नॉट 0 और इसको रन किया तो ट्रू आया। ठीक है, 0 का मीन्स फॉल्स होता है। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूँ कि नॉट ब्रैकेट फिर 3 एंड 2, तो एंड ऑपरेटर करता है फर्स्ट फॉल्स को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉल्स है ही नहीं इस पूरे में, तो सेकंड को रिटर्न करेगा जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, तो नॉट 2 हो जाएगा। वो नॉट 2 का मतलब फॉल्स, जैसे ही हम रन करेंगे फॉल्स। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही ये नॉट ऑपरेटर अगर हम ये लॉजिकल ऑपरेटर अगर हम स्ट्रिंग पे अप्लाई करें तो उस पर ही परफॉर्म हो जाएंगे। होता क्या है कि जो नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग होती है, जो एम्प्टी स्ट्रिंग होती है वो फॉल्स को रिप्रेजेंट करती है, और जो नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग होती है वो ट्रू को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये कोड का पार्ट नहीं है, जस्ट मैंने समझाने के लिए लिखा है आपको। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ एंड शुभम, तो क्या रिटर्न करना चाहिए। एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि फर्स्ट फॉल्स को फाइंड करता है। हमें पता है इसमें फॉल्स कहाँ पे है, फॉल्स इसमें यहाँ पे है, जो पहली स्ट्रिंग है वो फॉल्स है, तो पहली स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा। ऐसे मैं लिखता हूँ और शुभम, तो इसमें फर्स्ट ट्रू को रिटर्न करता है। फर्स्ट ट्रू कहाँ मिला इसे, लास्ट वाली वैल्यू पे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर मोर एंड मोर। एंड अगले लेक्चर में हम इसके बेसिस पे थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, अब तक जितना भी पार्ट हमने किया है। ठीक है, गुड बाय।